सबको जय मसीह के, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की जय मसीह की जी। praise the Lord। हम मैरिज विदाउट रिग्रेट्स, या दूसरे शब्दों में मैरिज सर्टिफिकेट कोर्स प्रोग्राम है ये, कि हम कैसे किसी को सलाह दे सकते हैं या मैरिज के बारे में शिक्षण दे सकते हैं। कैसे बाइबल क्या कहती है कि विवाह या स्त्री पुरुष का रिश्ता क्या है। पिछले हफ्ते हमने थोड़ी चर्चा करी थी उत्पत्ति और उसका दूसरा अध्याय, और मैं चाहूंगा कि जल्दी से हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि हमने क्या सीखा था दूसरे अध्याय के, उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय। और हम चाहेंगे कि इसको जल्दी से बताइए मेरे को कि स्त्री पुरुष के बारे में आपने क्या सीखा था। पहले अध्याय से हमने क्या देख लिया था कि यूं परमेश्वर ने किसकी रचना, सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, मतलब आकाश पृथ्वी सब कुछ सेना के अंदर कौन कौन आ गया मनुष्य था? मनुष्य भी है, है। स्त्री, पुरुष। पुरुष और स्वर्ग और जमीन की सारी सेना बनाना समाप्त हो गया। इससे क्या सीखते हैं हम? हमारी रचना कब से हुई है? इससे हम अभी। ये सीखते हैं कि हम्म, हम अभी से ही नहीं बनाए गए हैं, अभी ही नहीं बन रहा कोई। हम उसी समय जो है बना दिए गए थे। हाँ, इसका मतलब हम शरीर में जब हम पैदा होते हैं, परमेश्वर के माइंड में परमेश्वर की सृष्टि, इससे पहले, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले से वो हमें जानता है। जर्मिया को बोलता है ना कि जब से तू अपनी माँ के पेट में आया उससे पहले मैं तुझे जानता हूँ, है ना। तो ये बातें भजन 138 के 39 वो कहता है क्या कि मैं तुझे माँ के पेट में आने से पहले से मैं जानता हूँ। यानी परमेश्वर के माइंड में हमारा हमारा जो रचना है उस, इसलिए तो दूसरे अध्याय के अंदर वो कहता है कि सृष्टि की और जमीन की और आसमान की, पृथ्वी की और ये स्वर्ग की, आकाश की सारी सेना का बनाना उसने ये खत्म कर दिया। हाँ लेकिन जी, स्वर्गदूत भी जो है इसी समय बिल्कुल। बनाए गए थे क्या? इसी समय? नहीं नहीं नहीं, वो बहुत पहला, क्या वो पहली बहुत सृष्टि पहले है है वो। ना। हाँ, पहली सृष्टि है वो। पर लेकिन ओके। यहाँ पर जो ये आकाश और पृथ्वी की सेना बना ली, वो एक अलग टॉपिक है, फिर कभी कर लेंगे उसको। ठीक है। तो परमेश्वर ने क्या किया, सब कुछ बनाया और सातवें दिन उसने विश्राम किया। ठीक है। और फिर उसने अब जो फिजिकल फॉर्म में इंसान बनाया, तो उसने कहा कि आओ हम मनुष्य को नहीं, वो तो पहले अध्याय में कहा था। तो सातवीं आई से देखो भूमि जरा। की मिट्टी से भूमि की मिट्टी से लेके उसको रची। हाँ, तो उसने उसी मनुष्य को अब वो फिजिकल फॉर्म दे दिया, है ना, ये वाला। ये पहले तो हमने सीखा पिछली बार की, पहले तो वो उसको माइंड में तैयार कर रहा था, सोच रहे थे। पहले अध्याय में 1 के 27 में जो है वो माइंड में उसको तैयार कर रहे हैं, लेकिन दूसरे अध्याय में उसने उसको बना दिया है, बनाया है, फिजिकल फॉर्म दे दी। या फिजिकल दूसरे फॉर्म। अध्याय में फिजिकल फॉर्म दे दी, पहले अध्याय में स्पिरिट में हम परमेश्वर की पहचान में उसके जैसे हैं। दूसरे अध्याय में उसने मिट्टी का पुतला बनाकर उसमें एक श्वास, अपनी सांस को फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। तो क्या समझ में आ रहा, और कि उसने बोला आदम को बनाया, उसी के अंदर से उसने फिर उसके अंदर से पसली को निकाला। और बनाया क्यों था उसने, क्यों बनाया था? कि सारी उसकी लगाई हुई वाटिका को उसका रख रखाव करने के लिए उसने बनाया, ताकि वो सारी जो रक्षा करे उसकी, उसको संभाले। रक्षा करे उसकी। ठीक है। और उसको ये और क्या सीखा हमने उसमें से, और उसको आज्ञा भी दी
सारी वाटिका के फल खाना बीज का ना। आज्ञा दी, तो और आज्ञा दी। उसको आज्ञा दी थी। अब आज्ञा कब दी थी? आज्ञा दी थी, आज्ञा जब दी उसको किस वक्त? वाटिका में रखा था, हम्म, तब उसको आज्ञा दी उसने। आज्ञा दी कि ये वाला भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ को हाँ, ये उसको आज्ञा दी थी, बाद में जाके देखेंगे। और क्या हुआ फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको काम दिया कि उसकी रक्षा करे, और आदम को कहा कि तू 100 वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर लेकिन भले बुरे ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया था परमेश्वर ने। इसका फल तू ना खाना। ठीक है, क्योंकि जिस दिन तू इसका फल खाएगा तू अवश्य मर जाएगा। ठीक है, और तो वाटिका को सींचने के लिए वहां नदियां थी। हम्म, देखो कोशिश करो, आपका फोकस अभी क्या होना चाहिए? जो भी हम डिस्कशन करते हैं, बहुत इधर उधर की बातें होंगी, आपका फोकस है विवाह के ऊपर। स्त्री पुरुष के इर्द गिर्द आपको सोचना है कि मनुष्य को क्यों बनाया, स्त्री को क्यों बनाया, इस कैसे बनाया। ये सारी बातें जो आपका जो फोकस है ना, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है स्त्री पुरुष का विवाह, विवाह क्यों किया गया, ये सारी बातों को हमको ये सारे रेफरेंसेस जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ से सीखना है कि क्यों विवाह किया, ये स्त्री पुरुष को क्यों बनाया गया। कोई आपको आइडिया लग रहा है कि उसने आज्ञा दी कि ये वाला पेड़, इसका फल तू मत खाना, जिस दिन तू खाएगा तू मर जाएगा। ये और फिर उसने कहा 18वीं आयत के अंदर कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है ना, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके साथ मेल खाए। क्या समझ में आता है यहाँ पर स्त्री पुरुष का क्या रिलेशन? हम्म, स्त्री पुरुष का विवाह का मतलब क्या है परमेश्वर की नजरों में? किसके साथ विवाह होना चाहिए? स्त्री पुरुष का मायना क्या है विवाह का मतलब? अगर मेल नहीं है, एक एक होना, एक रहना, हम्म, एक मन। एक माइंड नहीं है। यस। अब देखो अभी इस हालांकि स्त्री पुरुष को बना दिया था उसने पहले अध्याय में, पर दूसरे अध्याय में अभी पुरुष को ही मिट्टी का पुतला बनाया था, पर स्त्री नहीं निकाली थी, पर लेकिन आज्ञा दे दी गई थी कि तू ये पेड़ का फल, भले और बुरे के ज्ञान का फल मत खाना, जिस दिन तू खाएगा तू मर जाएगा। पर स्त्री तो कह सकती है मुझे तो पता नहीं, कब तेरे को बोला? बोल सकती है कि नहीं, कह सकती? नहीं बोल सकती थी? मुझे तो प्रभु ने कहा नहीं, ये तो पिता परमेश्वर ने तेरे को ही कहा। ऐसा नहीं है, दोनों में से जिसके पास भी परमेश्वर का वचन है वो शेयर करना है, वो जिम्मेवारी है, आदम की पूरी जिम्मेवारी है कि परमेश्वर का जो वचन है, जो आज्ञाएं हैं, पत्नी को नहीं भी मालूम बताना है। क्या जैसे शिक्षा सर वो निकलती है यहाँ से? लेकर भी आए जय मसीह के सबको, जैसे हम्म, कि आदम के पास अगर वो फल लेकर भी, अभी हम पढ़े हैं आगे पढ़ेंगे भी कि वो फल लेकर भी आई, तो आदम को उसको वहीं पर रोक देना चाहिए था कि नहीं, पिता ने क्या आज्ञा दी है। बट आदम ने अपनी स्त्री का कहना माना। बिल्कुल, बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीख सकते हैं अभी यहाँ से कि परमेश्वर ने आदम 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 को ने स्त्री आज्ञा का दी। कहना आदम ने स्त्री का कहना इसलिए माना क्योंकि वो आधा फल खा चुकी थी ना। तो वो नहीं चाहता था कि ये अकेले भाई तो पिता धर्म की इसको आज्ञा को भूल गया था वो। अकेले इसके ऊपर सारा वो आ जाए, इसलिए उसने भी भाई खा लिया। हाँ, वो भी बहुत। प्रेम था, वो भी उनका एक हिस्सा था, प्रेम वो। यस। वो मसीह का करैक्टर है। हम्म। यस। जब आदम जात पाप में गिर गया तो यीशु ने भी वही किया, हालांकि उसने कोई पाप नहीं किया, वो इंसान बनकर हमारे जैसा बन गया और वही पाप का दंड अपने ऊपर ले लिया। आदम ने वही किया था,
आदम ने भी, क्योंकि स्त्री पाप में गिर गई, तो परमेश्वर का या पुत्र का नेचर क्या है? जैसे पुत्र ने किया वैसे ही आदम ने किया। क्या, हाँ, मसीह का देखिए, अभी तक यीशु मसीह आया नहीं था, फॉर्म में नहीं आया, पर लेकिन आदम भी एक किस्म का मसीहा है, एक किस्म का परमेश्वर का पुत्र है। उसने भी, परमेश्वर का स्वभाव था ना उसमें, परमेश्वर का बिल्कुल, स्वभाव था उसमें। यस, उसका स्वभाव है, बिल्कुल। तो यहाँ से क्या शिक्षा निकलती है? पति पत्नी का रिलेशन की शिक्षा की बताइए भैया। हम पति पत्नी का क्या रिश्ता है? दोनों में से अगर कोई एक गलती करता है, एक को बराबरी का। मध्यस्थ बन जाना चाहिए, एक को दूसरे के लिए मध्यस्थ बन जाना चाहिए। बट हम्म, अक्सर क्या होता है, दोष पे दोष लगते हैं और वो तनाव फैमिली से हो जाता बहुत इंटरेस्टिंग है ये, कि जैसा आदम ने भी, कोई बात नहीं, जो भी है जो होगा वो देखा जाएगा, उसके ऊपर बहुत ज्यादा आरोप नहीं लगाया। हाँ, परमेश्वर के सामने उसमें वो बातचीत होती है, तो पाप का दंड तो मिलता ही है, और परमेश्वर ने वो दंड दिया उनको, ठीक है। पर परमेश्वर का भी ये नेचर है कि उसको रिस्टोर करेगा वो। उसने भी वो सारा इंतजाम किया हुआ था, जो उसको भी हम बाद में देखेंगे। अभी हमारा टॉपिक है सिर्फ पति पत्नी के बारे में, ठीक है। तो और क्या दिखाई देता है? मेल खाना है, दोनों को एक दूसरे से मेल खाना है। अगर पति पत्नी में मेल नहीं है, जिसको बोलते हैं ना अनइक्वली योक्ड, अनइक्वली योक्ड हिंदी में क्या बोलेंगे? जुआ कहते हैं ना। अलग, तुम्हारा जो एक जना ज्यादा बोझ खींच रहा है, दूसरा जना कम बोझ खींच रहा है, वैसा रिश्ता नहीं चाहिए। है। यू वो शुड जैसे हमारे हमारे एक भाइयों के समाज में कहते हैं ना, 36 के 36 गुण मिलना। सपोर्ट करना, सहायक मतलब एक सपोर्ट दूसरे को करना। सपोर्ट करना, एक दूसरे यस। को सपोर्ट करना। चाहे एक जना गिर भी जाता है, दूसरा जना उसकी सपोर्ट करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। ये वाला हमने पिछली बार कवर नहीं किया था। आइए दिन 3 की ओर चलते हैं अभी। दिन 3 की ओर चलेंगे। कोई जना इसको पढ़ेगा, दिन 3 को? कभी कभी हम इन, हाँ, दिन 3। दिन 3 दिया है। कभी कभी हम कुछ पदों को बार बार कई बार देखेंगे ताकि हम उसमें से सत्य के विभिन्न पक्षों को देख पाएं। आज के बाइबल अंश के साथ हम ऐसा ही करेंगे। हाँ, और हाँ, यह अधिक रुचिकर और व्यवहारिक होता जाएगा। इस समय हम आधारशिला रख रहे हैं, इसलिए मेरे साथ साथ आगे बढ़ते रहें। एक ओके। कुरिन्थियों, हम्म। पहला पॉइंट है 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय का 3 से 12 तक का अवलोकन कार्यपत्र प्रशिष्टि में दिया गया है। आप इसे अपने पेज 197 खोलकर उंगली रख ले वहां पर, और फिर हम इसको जैसा लिखा हुआ है ऐसे पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। पेज 197 खोल लीजिए और पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखता, करना क्या है? पढ़िए। इसे पूरा पढ़े, परंतु कृपया अन्य मुद्दों में न उलझ जाएं, जैसे कि महिलाओं को सिर ढकना चाहिए या नहीं ढकना चाहिए। यह एक जगह अध्ययन है और इस समय वैवाहिक जीवन के हमारे विषय के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। अभी यदि सिर्फ आप, हमारा देखो इसको मैं थोड़ा सा बता दूं आपको हाँ, कि चर्च में स्त्री को सर ढकना चाहिए नहीं ढकना चाहिए, ये अलग शिक्षा है। आप इसके ऊपर, पति पत्नी का रिलेशन की बात चल रही है, टॉपिक हमारा क्या है? पति पत्नी का। तो उसमें हमको ज्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। वो एक अलग से एक शिक्षा है, वो कभी और डिस्कशन कर सकते हैं आप अपने, जैसे भी आप चाहे, आपकी जो धारणा है, जो आपकी, जो भी आप समझते हो, वो एक अलग शिक्षा है। अभी हम सिर्फ, हमारा है मैरिज में पति पत्नी का रिश्ता, हमें उसी टॉपिक में रहना है, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे इसको,
तो सिर्फ पति पत्नी के वैवाहिक जीवन के बारे में ही देखेंगे। ओके ओके, आगे चलिए, दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसे कि आपने पहले किया है वैसे ही दोहराए गए मुख्य शब्दों अथवा मुख्य वाक्यांशों पर निशान लगाएं। जैसे पति पत्नी, परमेश्वर, जैसे हमने ऑलरेडी किया हुआ है इसको। ओके, तीसरा पॉइंट है, मूल पाठ का अवलोकन करते समय आप पुरुष के विषय में जो सीखते हैं और स्त्री के विषय में जो सीखते हैं उसकी सूची बनाएं। ठीक है, आप सूची कहाँ बनाएंगे? आप साथ साथ में लिखते चलिए। अब हम कैसे सूची बनाते हैं? जैसे जैसे उसके बगल में लिखते चलो, या अगर आपको एक अलग से लिस्ट बनानी है नीचे लिखते चलो, जैसा भी आपको ठीक लगता है। एक लिस्ट बनाते चलो कि आपने स्त्री पुरुष के बारे में क्या सीखा। ओके, चौथा पॉइंट है, बाइबल के इस अंश को पढ़ते और इसका अवलोकन करते समय संभवतः आपने प्रधानता के एक क्रम पर ध्यान दिया होगा। इसे अपने पृष्ठ के हाशिए में लिख ले। शब्दों अथवा चिन्हों का उपयोग करके आप इसका एक चित्र भी बना सकते हैं। ओके, अभी आप इसको चलते हैं, खोलते हैं इस चीज को कि कौन सा पेज है ये आपका? 197, मेरा पेज है 202। ओके, हम्म, पहला क्रंथियों 11:3 से 12, यही है ना? ओके, तो आप निशान लगाइए भाई और बताइए, एक एक करके रीडिंग कर लेते हैं। परंतु मैं चाहता हूँ, कोई जना पड़ेगा भाई। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उखाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वे अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वे मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटवाना या मुंडन करवाना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई है, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है। इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे, तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और न पुरुष बिना स्त्री के है। क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर में है। ओके, अब अभी आपको सिर्फ वो फोकस करो कि स्त्री पुरुष का रिलेशन, पति पत्नी का रिश्ता, इसके बारे में ये वाला पोर्शन, बाइबल का पोर्शन क्या कहता है? क्या समझ में आता आपको? पहली आयत से फोकस करिए जरा। मैं चाहता हूं कि तुम ये बातें जान लो। कौन सी बात जान लो? जब देखो, कौन सी बात जान लो? हर एक पुरुष का सिर मसीह है। ठीक है, मैंने ऐसे करके देखा, ये पुरुष है, देखो यहां पर लिख दिया मैंने पुरुष। ये कौन है? मसीह। ये कौन है? स्त्री। ये क्या है? परमेश्वर पिता। ठीक है, ऊपर का ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मसीह का सिर कौन है? पिता। पुरुष का सिर कौन है? मसीह। स्त्री का सिर कौन है? क्या समझ में आता आपको? इससे पहली तीसरी आयत से आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में क्या समझ में आता है? यूनिटी।
एक का, एक के ऊपर एक जना है, एक स्ट्रक्चर है। अधीनता, अधीनता, एकता और अधीनता। अधीनता। एकता। अच्छी तरह से बताइए, अधीनता का मतलब क्या हो गया? कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, ऐसा करके? नहीं, हाँ, एकता, यूनिटी नजर आ रही है इधर। सर हम अधीनता की अगर बात करें, जैसे आज हम यीशु मसीह के अधीन हैं, और लेकिन यीशु मसीह हमें उस तरीके से अधीन वाली बात नहीं करता, उन्होंने सारी अथॉरिटी दी हुई है। बिल्कुल जैसे पिता ने पुत्र को सब कुछ दिया हुआ था, वही चीज यीशु मसीह ने हमको दी हुई है, और ये वही वही चीज है जो हमें यहाँ पे देख सकते बिल्कुल, यू राइट। कि जैसे पिता और पुत्र में कोई जूनियर सीनियर बड़ा छोटे की बात नहीं हो रही यहाँ पर। ये नहीं है कि पुत्र छोटा है और पिता बराबर हैं दोनों। तीनों, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों परमेश्वर, तीनों अलग अलग, पर लेकिन एक साथ। पर लेकिन उस स्ट्रक्चर के अंदर पुत्र पिता की अधीनता में है। ये नहीं कि पुत्र जो है उसको, उसके सारा अथॉरिटी, सृष्टि को बनाने का अधिकार, सब कुछ पुत्र के पास है। और अधीनता, अधीनता को जानबूझकर, अपने आप को जानबूझकर अधीन कर देना। पुत्र अपने आप को पिता के अधीन कर देता है, हालांकि बराबर है, बराबर है। बिल्कुल वही बात जैसे स्त्री और पुरुष। पत्नी क्या करती है? घर का सारी जिम्मेवारी किसके, पति क्या करता है? सारा जिम्मेवारी पत्नी को दे देता है, सारा अधिकार पत्नी को दे देता है। सारी देखभाल करना, बंदोबस्त करना, सारा पति किस क्या करता है? पत्नी को दे देता। पर इससे क्या मतलब हुआ कि पत्नी छोटी हो गई क्या? अधीन हो गई? नो। वो अधीनता एक स्ट्रक्चर है, वो एक सिस्टम है जिसके अंदर हम किसको किसको दर्शाते हैं? जैसा पिता पुत्र का, पिता पुत्र का, पवित्र आत्मा नहीं बता रहा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, किंगडम है, घराना है, परमेश्वर का घर है। बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर उसने पति पत्नी को बनाया। जैसे पिता परमेश्वर हैं। स्वर्ग में, एक समान वाला लेवल है ये, एक समान वाला बिल्कुल। और हम्म, इसमें कोई वो बिल्कुल भी वो नहीं है। हम देखते हैं कि जब एक बच्चा होता है ना, माता पिता को सेम रिस्पेक्ट देता है सर। किसी को वो कम या ज्यादा वाला प्यार नहीं करता, तो वो बिल्कुल इक्वल देखता है वो दोनों। हम्म, बिल्कुल, यस यस। तो ये वो यहाँ पर ये घराने की बात हो रही है। जैसे आप अपने बड़े भाई को इज्जत देते हो, अपने बाप को इज्जत देते हो, अपने बच्चों से प्रेम करते हो, बिल्कुल वही वाली बात है कि पति पत्नी का रिश्ता बिल्कुल वही रिश्ता है जो पिता परमेश्वर का पुत्र के साथ रिश्ता है। बिल्कुल वही बात है। ओके, आप इसको और बताइए मेरे को कि और क्या लगता है आपको? ये सारी, ये जितने भी आप सर ढकना, ये है, ये आपको चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा की सारी परमेश्वर की महिमा के लिए ये कल्चर, ये कहीं ना कहीं सामाजिक, सामाजिक सामाजिक जैसे आज हमारे घूंघट रखना, संस्कृति बोल सकते हैं सर, संस्कृति। हाँ, ये संस्कृति का इश्यूज है। रीति रिवाज कर सकते हैं। घूंघट डालना, एक दूसरे के पांव छूना, ये कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी है, इसको हम नहीं लेंगे अभी, क्योंकि ये इसमें पति पत्नी के रिश्ते की बात नहीं हो रही, कल्चर की बात हो रही है, कोई ना कोई संस्कृति की बात हो रही है। हाँ तो सर जी, ये सर जी, एक कुरुंथियों में ये नियम था। ये हाँ, कुरुंथियों की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने हाँ कहा ये ये हमें इसकी ज्यादा, क्योंकि ये संस्कृति के का इश्यू है ये। कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर, हमको हमारा फोकस है पति पत्नी के बीच में का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, कुछ कहना चाहते थे और आप? और क्या यहाँ पर है? जहां जहां पति पत्नी की बात आ रही है, हाँ, 7वीं आयत में क्या कहता है वो?
पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा। अब ये महिमा का मतलब क्या होता है? महिमा, महिमा किसी चीज को एक्सप्रेस करना। महिमा का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एक्सप्रेस करना, किसी की चीज का बयान करना, उसको ग्लोरी देना, उसका मायना होता है महिमा करना। जैसे पुत्र किसको बयान करता है, किसकी महिमा करता है? पिता की। पुत्र किसकी महिमा करता है? किसी ने पिता को नहीं देखा, पर पुत्र ने देखा। और पुत्र जो है वो वही करता है, या परमेश्वर पिता की वो सारे गुणों को वो अपने अंदर दिखाता है, बिल्कुल वैसे ही। हम्म और वैसे ही पुत्र जो है, यानी कि मनुष्य जो है, वो यीशु मसीह की महिमा को। अभी अभी हम बात कर रहे थे ना कि आदम ने, हवा ने फल खा लिया, आदम ने भी खा लिया। क्या मतलब हुआ? उसने कहा मेरी स्त्री ने अच्छा किया, मैं भी खा लेता हूँ। नहीं, वो ये नहीं है कि वो कोई मजाक नहीं है ये। आप दूसरे के, अगर दूसरा गिरा है, आप उसके साथ उसके 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 साथ एक हो जाओ। अगर सर या, इसमें बहुत अच्छी बात है कि वो गिर रही है तो खुद भी उसके साथ जा रहा है, वो वहीं पर उठ रही है तो वो भी उठ बिल्कुल रहा है। ये वाली बात हम देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर यीशु मसीह का दर्शन आ रहा है। इंसान गिर गया, मानव जाति गिर गई, वो भी इंसान बन गया। वो भी उस फल का, वो पाप का, जो भी पावर है, उसकी दंड है, मृत्यु है, सब कुछ वो अपने ऊपर लेता है। कि, सर कितनी बड़ी ये चीज है कि आज तक सारे लोग ये समझते कि स्त्री की वजह से सब कुछ हुआ, कि लेकिन यहाँ सच में कितनी बहुत बड़ी ये जानकारी है कि ये क्या है, और हम और लोग इस चीज को क्या समझते हैं और क्या प्रचार करते हैं इस चीज के ऊपर, है ना। और ये रियल में कितनी बड़ी चीज है जो आदम ने यहाँ पर की, बहुत बड़ी चीज है। और इसमें आदम, हाँ, जी सर। आदम ने बिल्कुल मसीह का, वो जो मैंने बोला ना, मसीह की महिमा की। महिमा का मतलब क्या होता है? उसको एक्सप्रेस किया कि मसीह क्या है। जाहिर करना या प्रस्तुत करना, है ना, या यस, महिमा का मतलब ही होता है कि ग्लोरीफाई का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना, उसको बयान करना, उसको समझाना। आदम का काम है कि वो परमेश्वर की महिमा करे, मसीह की महिमा करे। पुत्र क्या करता है? पिता की महिमा करता है। मनुष्य क्या करता है? पुरुष क्या करता है? मसीह की महिमा करती है। और पत्नी क्या करती है? पुरुष की महिमा करती है। कैसे करती है? सर ढाकने से। और अलग अलग कल्चर, वो कल्चर में आ जाएगा। जरूरी नहीं कि सर ढाकने वाली ज्यादा महिमा करती है और सर ढाकने वाली कम महिमा करती है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये आपका कल्चर जैसे, अगर घूंघट डालने से आपको ज्यादा इज्जत हो रही है, चलो फिर घूंघट डालो, फिर कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए हम उस पर जाएंगे नहीं। ओके, और चले आगे। ढाकना हो गया। तो ये महिमा, महिमा का मतलब क्या होता है? ग्लोरीफाई करना, किसी चीज बयान को करना, महिमा। बयान हाँ, करना, प्रस्तुत या करना। ग्लोरीफाई करना, या ग्लोरीफाई करना, या बयान करना, बयान किसी चीज को समझाना। ठीक है ना, ये महिमा का मतलब है। एक्सप्लेन तो करना। हाँ, क्योंकि एक चीज और बता रहा है कि पुरुष स्त्री से नहीं, परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। कौन किसमें से निकला है? इस स्त्री। अब इसको, अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, तो आपको सीधा यीशु मसीह की ओर देखना है। यीशु मसीह कहाँ से निकला? पिता की गोद से। तो क्या यीशु पहले नहीं था क्या? जब निकला तो तभी तभी वो आया, उसका अस्तित्व में हुआ। पहले पहले था। से। सर ये वही वाली चीज है जो एक एक 27 उत्पत्ति वाली, कि उसको तभी बना दिया गया वहां पर। बिल्कुल। पति स्त्री पुरुष तो पहले पहले उत्पत्ति 1 का 27-28 में उसने तो बना ही दिया था। और वो दूसरी बात है कि पुरुष पहले, मिट्टी का पुतला पहले बन गया, वो हड्डी का, उसके पसली की हड्डी से स्त्री बनी। ये वही बात हो गई। जैसे यीशु मसीह पिता में तो पहले से है, और फिजिकल फॉर्म बाद में बनकर आया। इसका मतलब ये तो नहीं है
कि यीशु पहले से नहीं था? बिल्कुल वही बात है कि यहाँ पर जब भी स्त्री को कहते कि पुरुष से निकली तो छोटी हो गई क्या? है? क्या लगता है कि छोटी हो गई? नो, वो एक समझाने की बात है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, बिल्कुल आप यीशु के साथ जोड़ दो। जैसा यीशु पिता सर, के गोद में, पिता के सिंहासन पर, पिता के साथ जब शुरू से है। हाँ, जब हम लोग जब यीशु में से निकले हैं, जब उसने हमें छोटा नहीं रखा, हमें छोटा नहीं समझा उसने, तो हम भी कैसे उसको छोटा समझ सकते हैं? कोई छोटा या बड़ा वाली बात नहीं है सर, इसमें इक्वल है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे जो हमारा जो कहाँ जा हमारे देखना कहाँ, बिल्कुल हम शुरू में सब मानव उसने जब स्वर्ग और जमीन की सारी सेना को तैयार कर दिया पहले अध्याय में ही, हम अस्तित्व में आ गए थे। फिजिकल फॉर्म में तो जब हमने जन्म लिया तब आए, पहले तो थे हम, पर अभी अभी हम सिर्फ शरीर में आए हैं। और ये तो थोड़े समय के लिए है। मिट्टी में आए, किसी वजह के लिए उसने आज्ञाएं दी, किसी वजह के लिए उसने आपको संसार में भेजा। हमारा संसार में आना, आज्ञाओं का पालन करना, पाप में गिरना, ये एक और कहानी है। हम धीरे धीरे समझते जाते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों को समझें। क्यों हमको वो संसार में लेकर आया, ठीक है, हम क्यों इस संसार में आए, ठीक है। ओके, आगे चले इसको। और क्या है? तो भी परमेश्वर प्रभु ने किसी क्या 11वीं आयत में, तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के, तो क्योंकि जैसे जैसे स्त्री पुरुष से वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर में से हैं। मतलब कि हम सब कुछ, सारी सृष्टि परमेश्वर में है। जैसे यीशु परमेश्वर में है, हम भी यीशु मसीह में है, परमेश्वर में है। इसमें सब कुछ उसी के स्ट्रक्चर में, उसी के जिस्म में, उसी के बदन में है। सब कुछ सृष्टि, हमारी रचना ही उसके अंदर हुई है। तो बड़ा छोटा वाला कोई इश्यू नहीं है। तो स्त्री पुरुष के बारे में क्या सीखा भी आपको? अगर कोई समझाने की कोशिश करता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा, तो क्या समझाएंगे हम? क्या समझ में आता है? हुँ? क्या समझ में आ रहा है? घरों में झगड़े होते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, नहीं होते? बिल्कुल अब बिल्कुल होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं। और खास तौर से मसीही परिवार, मसीही परिवार बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों इसीलिए होते हैं? क्योंकि ये इसीलिए सर, क्योंकि ये वचन को लेके लड़ते हैं और वचन की पूरी अच्छी जानकारी नहीं है ना। वो यही बोलते रहते हैं कि मैं सिर हूँ तू ये है, और बहुत प्रॉब्लम है इस वचन को लेकर। आज सच में सुनना चाहिए, इसलिए तो बहुत चीजें सीख जाएंगे सबको। तो ये कोर्स करना कितना जरूरी है, ये मैरिज सर्टिफिकेट बहुत कोर्स। इम्पोर्टेंट। पुरुष कहते पत्नी को मेरी अधीनता में रहना है क्योंकि प्रभु ने कहा है, इसलिए। पर लेकिन पति की जिम्मेवारी भी तो देख लो, पति क्या करता है? सर सर, एक बार पति पत्नी में झगड़े हो गए, तो उसने किसी पादरी को बुलाया। अब वो पत्नी इसीलिए गुस्सा हो रही है कि पत्नी पत्नी बोल रहा है कि मैं सिर हूँ, मैं सिर हूँ, कि वो सिर है। तो अभी पास्टर भी आके यही बोल रहा है कि वो सिर है, तुझे उसके नीचे रहना है, तुझे ये करना है। वो और गुस्सा हो गई। उसके उसने बोला तू भी निकल घर से। मतलब इतना ज्यादा झगड़ा हो गया उस बात पे, और ज्यादा। देखो, जब भी झगड़े की बात आती है तो एक ही फॉर्मूला लगाना है, वापस चलो यीशु के पास। कोई झगड़े की बात होती है तो यीशु बोला मेरी ओर नहीं देखना, मेरे पिता की ओर देखो। जैसा मैं पिता में हूं, वैसे ही पति पत्नी का रिश्ता है। वो ये भी कहता है कि मैं पिता को करते हुए देखता हूँ और मैं वही कर रहा हूँ, मैं और वही हमें करता हूं भी मैं। वही करना है। Yes. बिल्कुल। बहुत बहुत ये इंटरेस्टिंग है। इसलिए ये मैरिज सर्टिफिकेट प्रोग्राम सिर्फ मसीहियों के लिए, सारी सब लोगों के लिए है। ये सब मानव जाति के लिए है, ये कि हम सबको जो जो पति पत्नी का जो घरों के अंदर रिश्ता है, उस चीज को समझना है हमको। आइए थोड़ा सा देखते हैं, दिन 4 में चलते हैं अभी।
दिन 4 का इसको पढ़ेंगे। पत्रस पढ़ा ही नहीं अभी आपने। हैं? कहाँ पर है वो पत्रस? वो है। आगे है, आगे आगे दिन 4 में चलते हैं। पेज दिन 4 नंबर बता दो, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4, हाँ 4 पेज फोर। नंबर 4। दिन 4 उनको पढ़ने दो। अंजू पढ़ो। दिन 4, आज का गृह कार्य बहुत छोटा है, आप इसके हकदार हैं। इसके अतिरिक्त आपका गृह कार्य आपके वैवाहिक जीवन में बाधा नहीं बनाना चाहिए। जैसे जैसे सप्ताह बीतेंगे आप अधिक व्यवहारिक हो जाएंगे और तब आप इसका आनंद लेने लगेंगे। केवल मूलभूत बातों के तकनीकी भाग में भी थोड़ा अधिक समय लगता है। और हाँ, क्या आपके बच्चे आपके चित्रों अथवा रंगों को लेकर आपके साथ मजाक कर रहे हैं? इससे आपको थोड़ा अजीब तो महसूस होगा, किंतु सीखने या यह कि एक बहुत अच्छा तरीका है। ओके, पहला पहला पॉइंट। पॉइंट है, पतरस की पत्री कष्टों की और महिमा की पत्री है। प्राथमिक तौर पर यह हमें वैवाहिक जीवन की शिक्षा देने के लिए नहीं लिखी गई थी, परंतु फिर भी इसमें पति पत्नी के संबंध के विषय में हमें सिखाने के लिए कुछ है, क्योंकि यह पत्र सब प्रकार के मानवीय संबंधों की शिक्षा देता है, विशेषकर उन संबंधों के विषय में जहां मसीही लोग स्वयं को कठिन परिस्थिति में फंसा हुआ महसूस करते हैं। पतरस का मुख्य संदेश यह है कि संबंध चाहे कोई भी हो, यदि मसीही व्यक्ति भलाई करने के कारण दुख उठाए तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। एक पतरस 3 अध्याय का 17। क्या समझ में आता है आपको? पहला पत्रस 3:17 से क्या समझ में आता है कि भलाई करने के कारण दुख उठाना या बुराई करके दुख उठाना? भलाई करके भलाई दुख, भलाई करके दुख उठाना। आदम ने क्या किया था? भलाई किया था कि बुराई किया था? भलाई किया ना, उसके बाद भलाई किया। यीशु ने क्या किया था? भलाई की थी कि बुराई की थी? वो इंसान बना, क्या किया उसने? भलाई किया। भलाई किया था। आज पति पत्नी का रिश्ता कैसा है? एक दूसरे की भलाई करनी है या बुराई करनी है? भलाई करनी है। भलाई करनी। वो बोलो। दोष लगाना है, नीचा दिखाना है, आरोप लगाना है, या सब कुछ भूल के भलाई का रास्ता पकड़ना है? ठीक है, तो ये बातें समझनी होगी। हम इसको थोड़ा सर सा बहुत आगे जरूर, मेरे को तो लगता है बहुत जरूरी है कि इसको सब हस्बैंड और वाइफ दोनों बैठना चाहिए। बैठा लो, बुला लो पास। सर नहीं, बिल्कुल सर, ये बिल्कुल बहुत जरूरी है कि हम ये एक ऐसा हो जाए कि दोनों बैठे तो बहुत अच्छे से सब लोग अच्छा होगा। एक के सीखने पति से जरूरी है पत्नी, ये दोनों कोर्स सीखें। पति पत्नी दोनों के लिए है। अंजू भैया को बुला लो, कहाँ है? कोई बात नहीं, अगली बार बुला लेना, अगली बार बुला लेना। ठीक है, आओ कभी। ओके, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पहला पत्रस पहला पॉइंट दिया है, एक पत्रस 3 अध्याय का 17 से 12 तक पढ़ना है। का 7 से 12। अवलोकन कार्य पत्र विशिष्ट में दिया गया है, इसे पढ़ें और ध्यान दें कि पद 8 से 12 व्यक्त का सारांश है। इसमें वैवाहिक संबंधों सहित सभी संबंधों को शामिल किया गया है। इसे पढ़ते समय ध्यान दें कि पद 8 से 12 में दिए गए निर्देश पति पत्नी अथवा माता पिता बच्चों के संबंधों के लिए लाभकारी हो सकते हैं। चलिए इसको पढ़ ही लेते हैं पहले। पेज 198 निकाल लीजिए, ठीक है, और इसको मैं निकाल लेता हूँ आपके सामने। पहला पत्रस 3 और उसके 7 से 12 पढ़ लेते हैं। वैसे ही
वैसे ही हे पत्नियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पाकर जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्राप्त में रुकना जाए। अच्छा, क्या लग रहा है? पहले एक एक आयत को पढ़ लेते हैं, क्या समझ में आता है? पति पत्नी का रिश्ते में कौन सी बात गंभीर है? पति पत्नी के रिश्ते में कौन सी बात गंभीर है? अभी आपको बताइए मेरे को। 7वीं आयत में पति आदर पति को क्या समझना है? बुद्धिमानी से क्या समझना है? जीवन का निर्वाह। पति जीवन को पति के लिए क्या क्या डायरेक्शन दी हुई है? क्योंकि क्योंकि मैं बुद्धिमानी से जीवन निर्वाह करना मैं बड़ा ताकतवर हूं, इसलिए मैं इसके ऊपर रूल करूंगा? है। नहीं, नहीं, जी नहीं, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करो। जी ये जानकर के जीवन के वरदान के वारिस हैं दोनों। हाँ, बराबर के हकदार हैं हम जीवन के। परमेश्वर ने जैसा, देखो, बिल्कुल बराबर बनाया उसने। जस्ट बिकॉज क्योंकि वो फिजिकली मेरे से कमजोर है, इसलिए मैं कोई ज्यादा मैं उसके ऊपर हक रखता हूं? नहीं। बुद्धिमानी से काम करो। क्या कहता है? फिर से देखो ध्यान से, तीसरी आयत को, 7वीं आयत को। पतियों, अब वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमान से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पाकर जानकर उसका आदर करो, ये समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के हम वारिस दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्राप्त तुम्हारी में प्रार्थनाएं रुक ना जाए। अच्छा, ये बताइए मेरे को, परिवारों में झगड़े रगड़े क्यों होते हैं? उनकी प्रार्थनाएं पास्टर जी को जाकर क्यों प्रार्थना करनी पड़ती है? पति पत्नी की प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती? कुछ आइडिया लग रहा है? यूनिटी ना होने के कारण। कभी कभार तो सर इतना वो हो जाता है पति पत्नी में, दोनों अलग रहना शुरू कर देते ये हैं, अलग रहना शुरू कर देते हैं, एक वचन दूसरे बड़ा अपना स्पष्टता घमंड से एक कह रहा दूसरे है के कि ऊपर। अगर ये समझदारी के साथ पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, तो परमेश्वर भी तुम्हारी दुआओं को, प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। मेल नहीं खा रहे हैं। मेल नहीं, तुमने आपस में मेल नहीं रखा, ये सर वाली इसमें बात। ये चीज भी है कि दोनों को एक साथ होकर भी प्रार्थना करने की ही जरूरत है, एक साथ बैठने की जरूरत है। यस, बिल्कुल बिल्कुल, आप खुलकर बोल सकते हो, ये आप बता, अपनी गवाहियां दे सकते हो। आपके परिवार में अगर पति पत्नी का रिश्ता आपस में सही है, परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आपका रिश्ता सही है, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनता है। आपके परिवार के अंदर ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग होगी, अगर सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता सही है। और आपका ये रिश्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही गंभीर इशू है ये, ठीक है? और थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। अतः, अच्छा, 8वीं आयत को, अतः सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रतीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। सब, अब ये एग्जाम्पल कहाँ जा रही है? सबके सब, जैसे पति पत्नी का आपस में रिश्ता है, वैसे ही ये सबके सब कौन कौन हो गए? ये सारे कलीसिया। देखिए, जैसे पति पत्नी का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता किसको किसको दर्शा रहा है? अभी कलीसिया। आपकी कलीसिया में भी सब लोग ऐसे ही हो। इसका मतलब जैसा पति पत्नी का रिश्ता है, वैसे ही कलीसिया में भी तुम सबका आपस में रिश्ता कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अगर तुम्हारे आपस में रगड़े झगड़े हैं, लड़ाई झगड़े हैं, मतभेद हैं, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर नहीं सुनेगा। और बहुत सारे रेफरेंसेस हैं इसके
कि क्योंकि हमारे अंदर आपसी मतभेद है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। पर लेकिन कहता है भाईचारे से प्रीति रखने वाले, करुणा और ऐसे बनो। पर और 9वीं आयत में कहता है बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, हाँ, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए तो हो। ये सिर्फ पति पत्नी की बात हो रही है या पूरी कलीसिया की? ये सबके पूरी लिए। कलीसिया भी कह सकते हैं और परिवार भी कह सकते हैं सर। अगर माता परिवार पिता अच्छा व्यवहार रखेंगे तो बच्चे भी अच्छे होंगे, बिल्कुल। ये क्योंकि आपका जो का व्यवहार पैटर्न माता पिता का होगा ऑटोमेटिकली उनकी संतान में आ जाएगा। तो संतान भी कह सकते हैं, यहाँ कलीसिया भी कह सकते हैं कि बिल्कुल जैसा बिल्कुल हमारे पास्टर हमें अच्छे से टीच करेंगे, अगर इन चीजों के बारे में अवेयर करेंगे, सिखाएंगे, तो कलीसिया में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे हस्बैंड वाइफ को अगर ये प्रेम दिखाएगा तो पत्नी में प्रेम आ ही जाएगा, ठीक वैसे ही। देखिए, पास्टर के ऊपर जिम्मेवारी मत डालो। मैं आपको नहीं रोक रहा नहीं, हूँ। हमने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया, ये पास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पास्टर नहीं की है, जिम्मेवारी जस्ट नहीं है, ये पति पत्नी की जिम्मेवारी है। जी। मैं पास्टर के विषय में स्पेशली नहीं बोला, जस्ट एक, क्योंकि कलीसिया ज्यादातर पास्टर्स पे भरोसा करती है ना कि उनका व्यवहार कैसा वो है, तो ये बेचारे चीज के पास्टर लिए को बोलना बख्श दो, वो अपना घर संभालने काफी है। जी। आप पति पत्नी को अपना समझना है। अगर पति पत्नी आपस में नहीं बने रहेंगे, आपका घर नहीं, दुआएं सुनी जाएंगी, कलेश रहेगा। पास्टर जितनी मर्जी दुआएं कर ले, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर भी आपकी दुआओं को नहीं सुनेगा। यही क्योंकि बता रहा सात वचन। पद में क्योंकि 7 पद में यही लिखा है ना कि दोनों को समझना चाहिए कि वो कौन है, वो जीवन के वरदान के ये वारिस है। अगर तो वैसे ही कलीसिया को अपने एक दूसरे को समझना है। अगर कलीसिया आपस में मेल मिलाप में नहीं रहेगी, पास्टर कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। ना ही परमेश्वर उनकी दुआओं को सुनेगा। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी अपनी अपनी। वचन सीखा है बिल्कुल। तो सबको इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि हाँ, देखो 10वीं आयत को पढ़ो तो क्योंकि जो भी जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे देखना चाहता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीव को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। अगर पति पत्नी के बीच में अगर अच्छा रिश्ता रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? क्या कंट्रोल करना है? जीव पे कंट्रोल करना, जुबान। होठों को छल ये के एक यही एक चीज है जो कंट्रोल में नहीं आती आपके। हम सबके ये प्रॉब्लम है। अगर हम जुबान को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने आप का पूरा घर, पूरा आपका घराना कंट्रोल में आ सकता है। ये वाली बात है कि हम अपनी जुबान को कंट्रोल करें, ठीक है, और बुराई करना छोड़ दें। और भलाई ही करें। हाँ वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। हाँ, क्योंकि क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों से विमुक्त रहता है। उन और उसके कान उनकी विनती। अब देखो, यहाँ पर पहले कहता हम उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, पर लेकिन प्रार्थना को कब सुनता है? कब सुनता है? अगर हम एक धर्मी की तरह हमारा हमारा व्यवहार, हमारा बातचीत, हमारी जुबान, हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एक दूसरे की भलाई करें, बुराई ना करें, जुबान पर कंट्रोल करें, तो अगर हम एक दूसरे के साथ सही है, हमारा रिश्ता सही है, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ भी सही हो जाएगा। परमेश्वर भी हमारी दुआओं को सुनेगा। जो हमेशा बुराई करने वाले उसे परमेश्वर भी मुख मोड़ देता है। परमेश्वर भी मुख मोड़ लेता। हाँ बिल्कुल, यही बात हमको समझनी है। ठीक है, ये बातें हम करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अगले हफ्ते। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो अभी तक तो आप बता सकते हो। कोई शेयर करना चाहता है कि कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है? जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं हमारे को, आप जरूर अपने कमेंट्स को लिखिए कि पति पत्नी के रिश्ते के बारे में आपको और क्या समझना चाहिए, या बाइबल क्या कहती है, या हमें कौन से वाला एरिया है जो
ज्यादातर हम अपने पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच में हमारा रिश्ता अच्छा क्यों होना चाहिए, खराब क्यों हो जाता है। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कब सही होता है, और आपका कोई प्रार्थना का विषय है वो भी हमारे से कह दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा अगर आप मिलजुल कर परमेश्वर के वचन के अनुसार सिर्फ पति पत्नी नहीं, कलीसिया में भी आपस में सहयोग करेंगे, तो पासवान की प्रार्थनाएं भी आपके लिए परमेश्वर सुन लेगा। ओके, प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद जीवित और सामर्थी पिता प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब अपने सरों को प्रभु आपके सम्मुख झुकाते हैं प्रभु। विशेषकर धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमें एक बार फिर से मौका दिया पिता कि हम आपके सामने शामिल होने पाए प्रभु। इस दुनिया में बहुत से ऐसे जन है प्रभु जिन्होंने आज के दिन को नहीं देखा, लेकिन आपने हमें ये मौका बख्शा प्रभु, और हम आभारी है प्यारे पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, खुदावंत के आपके कीमती वचनों को प्रभु जी, जो हमारे जीवन के लिए सच में जैसे अभी हमने वचन में पढ़ा प्रभु जी, जीवन के वरदान के वारिस होने के लिए प्रभु जी आपने रखा है प्रभु। पिता हम आपके आभारी हैं पिता, आपके प्रेम के लिए पिता। होने देना प्रभु जी, हमारे जीवन से बहुत सी गलतियां हुई है, बहुत सारी भूल चुकी हुई है प्रभु, हर एक गलती को प्रभु जी आप क्षमा करना प्रभु, और हमें अच्छा मन देना। जैसे अभी हमने सीखा प्यारे पिता परमेश्वर की एक जबान हमारे जीवन में प्रभु जी बहुत सारी चीजों को बिगाड़ भी सकती है प्रभु, और संवार भी सकती है प्रभु। इसमें जीवन भी है, इसमें मृत्यु भी है। हाँ प्रभु, तो हम सबकी रक्षा कर प्रभु, हमारे बुद्धि को, हमारी समझ को, हमारे ज्ञान को प्रभु, जिससे हम अपना समझ के आगे बढ़ते चले जाते हैं प्रभु। हम यहाँ पर रुके प्यार पिता परमेश्वर, शून्य हो खुदावंद, और तेरी बात को सुने और समझे खुदावंद। तेरी अधीनता में रहना प्रभु जी कष्ट नहीं है प्रभु, एक प्रेम है प्रभु, एक दया, एक बहुत ही आत्मिकता को दर्शाता है प्रभु जी। होने दे प्यार पिता परमेश्वर, हम सब जिस भी रिश्ते में जुड़े हैं प्रभु, जैसे आपने तो यहाँ पति पत्नी तो दिखाया प्रभु, परिवार भी दिखाया प्रभु, भाई बहन भी दिखाए प्रभु, सब कोई हर एक रिश्ते में खुदावन जहां पर भी हमें प्रभु और तेरे नाम से जुड़े हैं पिता, तो होने दे प्रभु हमें एक दूसरे की सहनशीलता बर्दाश्त करने की हिम्मत दे प्रभु, और तेरे वचन के अनुसार चलने दे पिता। प्रभु जी धन्यवाद करते आज की स्टडी के लिए, ब्रदर बीपी मैसी जी के लिए प्रभु, जिन्होंने हमें इस वचन से अवगत कराया प्रभु। आप अपनी आशीषों को उन पर, उनके घराने पर सर्वदा बना के रखना पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु अपनी कलीसिया के इन भाई बहनों के लिए भी प्रभु जी, जो इस समय ग्रुप में मौजूद है प्रभु, जिन्होंने अपने विषयों को प्रभु आपके सम्मुख रखा है प्रभु। हम जानते हैं प्रभु इस समय मौसम की हरारत चल रही है प्रभु, और सभी लोग कहीं ना कहीं वायरल से पीड़ित हो रहे हैं प्रभु। पिता मदद सहायता करें प्रभु, विशेषकर ब्रदर राजा को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। पिछले वीक से प्रभु जी उन्हें काफी चंगाई दी है प्रभु आपने, और हम विश्वास करते हैं प्रभु आगे भी आप उन्हें संभालेंगे प्यार पिता परमेश्वर। जो कुछ भी शरीर में कमजोरी है, जो कुछ भी परेशानी हो रही है प्रभु, उसे आप देखें प्यार पिता परमेश्वर, ताकि भाई चंगाई पाके प्रभु आपकी महिमा करने पाए पिता। उनकी सहायता करें प्रभु प्यार पिता परमेश्वर। जैसे सिस्टर वीना जी ने बताया प्यार पिता परमेश्वर, एलसी मैथ्यू सिस्टर के लिए प्रभु, जो कैंसर से पीड़ित है प्रभु, और उनकी कंडीशन ठीक नहीं पिता प्रभु, हम उन्हें आपके हाथों में सौंपते प्रभु। और भी बहुत सारे भाई बहन है प्रभु जी जो इस बीमारियों से ग्रसित है प्रभु। आज तेरा वचन हमें सच में सिखा रहा है प्यार पिता परमेश्वर की तेरे साथ जुड़ना, तेरे रिश्ते में बनना हमारे लिए कितना जरूरी है। तूने भी कहा है प्रभु, यदि मेरी बातें तुम में बनी रहेंगी, तुम मुझ में बने रहोगे। हाँ प्यार पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों में कमी घटियों का यही कारण है खुदावन, कि हम तुझ में बनना तो चाहते हैं, लेकिन तेरी बातें कहीं ना कहीं हमें नहीं बन पाती पिता। इसी वजह से हमें ये परेशानियां आती हैं प्रभु। कुछ रोग हमें इसलिए मिले हैं प्यार पिता परमेश्वर के तेरे जीवन को महिमा मिले, और कुछ रोग इसलिए है प्यार पिता परमेश्वर के हम जीवन में सीख कर प्रभु तेरे साथ जुड़ जाए। होने दे पिता और बहन को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपते पिता, उन पे अपनी दया करे प्रभु। जो कुछ भी प्रभु आप उनके जीवन से महिमा चाहते पिता, आप उन पे उजागर करें प्रभु। उनके जीवन में प्रभु जी उस बात का प्रकाशन दे प्रभु। रोग में मनुष्य आत्मा से संभलता है प्यार पिता परमेश्वर, और प्रभु यदि आत्मा हार जाए तो फिर कोई तोड़ है ही नहीं पिता। हाँ प्यार पिता परमेश्वर, उन्हें आप संभालिएगा प्रभु जी। मैं ब्रदर प्रजापति की वाइफ के लिए भी प्रभु जी, उन्होंने बताया जैसे बहन को प्रॉब्लम हो रही है प्यार पिता परमेश्वर, अपनी दासी को प्रभु जी छूइए पिता, उन्हें चंगाई प्रदान करिए प्रभु जी। और प्यार पिता परमेश्वर उनसे बातचीत करिए प्यार पिता परमेश्वर, उनके संग रहिए प्रभु जी। जो कुछ भी कमी घटिया तेरे बच्चों को हो रही है पिता, हमें आज जान लेना है प्रभु जी कि कहीं ना कहीं हमने तुझसे दूरी बनाई है प्रभु, और प्रभु उस दूरी को
उस गैप को प्रभु जी जो हमने तेरे रिश्ते में बनाया प्रभु, आज हम खत्म करना चाहते हैं, तेरे साथ जुड़ना चाहते हैं प्रभु। तूने हमें मेल किया है प्रभु जी, एक बनाया है प्यारे पिता परमेश्वर। और यदि हम संसार में मेल मोहब्बत रखते हैं, तुझसे मेल नहीं करते प्रभु जी, तो हमारे जीवन में कमी घटिया रहती है प्रभु। इस झुंड को प्रभु जी, नाम बनाम एक एक भाई बहन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते पिता, आपकी दया में सौंपते प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, रहम करना, दया करना। अगले हफ्ते तक जब इस स्टडी के लिए हम दोबारा मिलते हैं प्रभु, एक एक को अपनी सुरक्षा के दायरे में रखना प्रभु। इस ग्रुप को ही नहीं प्रभु, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु जी, भाई बहन जुड़े हैं प्रभु जी, उन सबको भी प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती पिता, हर एक पे अपना रहम करे। आज जो हमने सीखा है प्रभु, ये हमारे चित्त में रहे, हमारे विवेक में रहे प्रभु, और हमारे जीवन में ये क्रिया में आ जाए प्रभु जी। केवल अंदर ही नहीं प्रभु, हमारी शारीरिक क्रियाओं में प्रभु जी ये वचन दौड़ने लगे प्रभु जी। इस वचन को प्रभु जी, इस दुआ को प्रभु जी आपके नाम से मांगते प्रभु जी, हमारी दुआ को सुने और कबूल करे यीशु नासरी के वसीले से, आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आप सबको आमीन आमीन। आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।